जवाहरलाल नेहरू चचा। उन्होंने कहा आलसीपना सबसे बड़ा दुश्मन है। मदद, अरे यार आवाज करो यार, दोस्ती में यार हुक्म करो ना। एक शेर एक चूहे का छोटा भाई, उसने कहा हाँ यही तो वक्त का फेर था, प्यारे राम अकेला, शादी से पहले मैं भी शेर था। ये बताओ आदमी को घुट घुट के मरना चाहिए या एक बार में ही? बोले वेरी सिंपल, घुट घुट के काहे को मरना, एक ही बार में मर जाना चाहिए। फिर ऐसा करो अपना दूसरा पाँव भी मेरी छाती पे रख दो। आपको पता है आजकल नेट और एसएमएस पे वो दूर से देखा वाली शायरी काफी चल रही है। मसलन दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, पास जाके देखा तो भीग गई। इससे इंस्पायर होके मैंने भी एक शेर लिखा है, अर्ज करती हूँ। दूर से देखा तो लोग खिलखिला रहे थे, पास जाके देखा तो जॉली बाई हंसा रहे थे। मगर ये क्या, या तो कोई और आ रहा है हंसाने के लिए। अल्लाह, लगा है फिर हंसने हंसाने का मेला, हंसाने को आए हैं पीपाड़ जोधपुर से राम अकेला। दर्द दिल में जो बसाओ तो मजा आए, जख्म सीने से लगाओ तो मजा आए, रुलाने को तैयार है जमाने वाले, किसी रोते को हंसाओ तो मजा आए। और दोस्तों हंसने हंसाने की बात जहाँ पर है, एक बात याद आती है। मेरे मोहल्ले में एक व्यक्ति को शुद्ध हिंदी बोलने का दौरा पड़ा। अब साहब उनके साइकिल के अगले चक्के में हवा कम पड़ गई, हवा भरवानी थी। बात केवल इतनी सी कहनी थी, भैया अगले चक्के में हवा भर दे, जब तक मैं सिगरेट पी लूँ उसके बाद रेल पकड़कर अपने गाँव जाना है। इस बात को उसने शुद्ध हिंदी में कहने की कोशिश की। मेरे दुपहिया वाहन के अग्र चक्र में वायु प्रेषित यंत्र से वायु प्रेषित करे, जब तक मैं धूम्रपान टंटिका से धूम्रपान करता हूं, तत्पश्चात मुझे लोपत गामिनी स्थल तक पहुंचकर लोपत गामिनी में सवार होकर अपने गंतव्य स्थल तक जाना है, कृपया अतिशीघ्र इस कार्य को पूर्ण करें। दुकान वाला बोला, भाई साहब हवा भरनी है, पंचर निकालना है। बेचारे को पता ही नहीं चला। अब साहब एक बार दो भाई होते हैं, छोटा वाला भाई बहरा होता है, कम सुनता है। बड़े वाले भाई को टेंशन हो गई, बोले इसका घर का गुजारा कैसे चलेगा बेचारे के। उसने ऐसा किया कि उसको छोटे वाले भाई को एक सेब का टोकरा पकड़ा दिया और सब्जी मंडी के बाहर बिठा दिया। बोले जो भी आएगा तुझसे 3 प्रश्न पूछेगा, वो ध्यान से सुन ले, उनका जवाब देते रहना और माल बेचकर अपना घर का गुजारा करते रहना। तो ठीक है, उसको साहब बताया गया कि जो भी आएगा सबसे पहले पूछेगा क्या भाव दिया, तो बता देना 20 रुपये किलो। फिर वो बोलेगा कैसा है, तो तू झूठ मत बोलना, सही बता देना, बोल देना आधा ठीक है आधा ख़राब है। और तीसरा प्रश्न पूछेगा, भाई थोड़ा महंगा है थोड़ा सस्ता करो, तो बोल देना कि भाई साहब ले जाना है तो ले जाओ वरना कोई और ले जाएगा। अब साहब सबसे पहले एक सिंधी भाई आ गए, बोले वणी बाबा साईं क्या भाव दियाणी साईं सेव? 20 रुपया किलो। वणी बाबा 20 रुपया किलो, इतना महंगा तेरा भेजा तो खराब नहीं है? आधा ठीक है आधा खराब है। वणी बाबा पागल मालूम होता नहीं साईं, तेरे को आगरा पागल खाने ले जाना पड़ेगा। भाई साहब ले जाना है तो ले जाओ वरना कोई और ले जाएगा। दोस्तों हमारे मोहल्ले में एक सज्जन रहते हैं, बहुत दुबले पतले इंसान हैं। रात को सो रहे थे, उनकी भारी भरकम बीवी का पांव अचानक दुर्भाग्यवश उनकी छाती पर आ पड़ा रात को। अब साहब उनके अंदर की सांसें अंदर अटक गई, बाहर की बाहर। झिझके और उठे, बोले सुनती हो मेरे एक सवाल का जवाब दो। रात को 12 बजे सवाल, सो जाओ चुपचाप सुबह पूछना। बोले नहीं अभी दे दो फिर सो जाना तुम। बोले पूछो क्या? कि ये बताओ आदमी को घुट घुट के मरना चाहिए या एक बार में? बोले वेरी सिंपल, घुट घुट के काहे को मरना, एक ही बार में मर जाना चाहिए। फिर ऐसा करो अपना दूसरा पाँव भी मेरी छाती पे रख दो। दोस्तों शादी के पहले स्थिति कुछ अलग होती है, शादी के बाद कुछ अलग होती है। एक छोटी सी रचना निवेदित करता हूँ, देखिएगा कि क्या खूब बात थी। वो पूनम की रात थी, हर तरफ खुशियां थी और शेर की जा रही बारात थी। शेर प्रेम की परिपाटी बाज रहा था, छोटे से बड़ा हर शेर उसकी शादी में नाच रहा था। शेर राजा के मन में खूबसूरत ख्याल आ रहे थे। शेर राजा बारात लेकर ससुराल जा रहे थे। तभी शेरों के बीच में अचानक एक हादसा हुआ। जोर जोर से नाचने लगा एक छोटा सा चूहा। मैंने कहा ये बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों है, एक शेर की शादी में भला चूहे का नाचना गाना क्यों है? उसने कहा ये जो देख रहे हो ना, ये सारी मेरी ही जमात की आबादी है और नाचू गाऊं क्यों नहीं, मेरे छोटे भाई की शादी है। इतना सुनते ही मेरे मुंह से निकल पड़ा, आय हाय एक शेर एक चूहे का छोटा भाई। उसने कहा हाँ यही तो वक्त का फेर था, प्यारे राम अकेला,
शादी से पहले मैं भी शेर था। और दोस्तों कई बार कई लोग चैलेंज कर देते हैं। एक ने कहा यार तुम कवि हो, मैंने कहा हाँ हूँ। बोले कि एक पंक्ति मैंने बनाई, दूसरी पंक्ति जोड़ दो तो हम मान लेंगे तुम कवि है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप बोलिए। तो साहब उन्होंने कहा कि हमने सनम को दिल दिया नजराना समझकर। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। बोले अच्छे बच्चे की बात छोड़ो, आप तो अगली पंक्ति जोड़ो। मैंने कहा वापस बोलो कि हमने सनम को दिल दिया नजराना समझकर। मैंने कहा हम जयपुर में उतर गए मकराना समझकर। और दोस्तों इश्क की राह में कुएं कुएं हमें क्या पता था, और इश्क की राह में धुएं ही धुएं हमें क्या पता था। सरे शाम तेरे कांधे पे सर रख के बैठे थे, तेरी जुल्फों में जुएं जुएं हमें क्या पता था। और कई बार ऐसी बातें होती है जिन्हें सुनकर जो है आराम मिल जाता है, दोस्तों की वजह से भी आराम मिल जाता है कि सवालों का मिला जवाब तो आराम मिल गया, और मोहब्बत का मिला गुलाब तो आराम मिल गया, और एक लंबे समय से घुटनती भीतर मेरे दोस्तों ने दिया जुलाब तो आराम मिल गया। दोस्तों एक छोटी सी रचना आपकी खिदमत में और पेश करता हूँ। पिता पुत्र संवाद पर आधारित है। मेरी शादी को लेकर पिताजी ने जो प्रश्न पूछे और मैंने जो जवाब दिए, देखिएगा कि मेरे पिताजी के हृदय में जब मेरी शादी के विचारों के तंतु डोले तो पिताजी मेरे पास आए और धीरे से बोले, प्रिय पुत्र क्या तुम शादी करोगे, घरवाली की वैकेंट पोस्ट भरोगे। पहले तो मैं सकुचाया, शर्माया, हिचकिचाया, लेकिन जब मेरा भी मन डोला तो मैं धीरे से पिताजी से बोला, पिताजी आपके विचारों को भला कैसे हवा में उछाल सकता हूँ, और आपकी बात को भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। पिताजी बोले वाह फिर क्या बात है, जाओ पुत्र मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जल्द ही शादी का लड्डू चखोगे, पर ये तो बताओ क्या शादी के बाद भी अपना नाम राम अकेले ही रखोगे। मैंने कहा पिताजी मेरा इरादा बिल्कुल नहीं मचलेगा, और शादी तो क्या 10 बच्चे हो जाएंगे फिर भी ये राम अकेला अपना नाम नहीं बदलेगा। पिताजी बोले वारे सच्चे 10-10 बच्चे, तुम्हारे बड़े भाई के इरादे कितने नेक हैं, उनके तो संतान सिर्फ एक हैं। मैंने कहा पिताजी उनसे तुलना मत करो, उनकी तो छोटी सी योजना है, मेरे पास बहुत बड़ी परियोजना है। पिताजी बोले वारे खुदगर्जी, सोच ले आगे तेरी मर्जी। पिताजी ने साहब मेरे लिए लड़कियां देखने का सिलसिला आरंभ किया। मैंने भी लड़कियों को देखने का सिलसिला प्रारंभ किया। पिताजी ने लड़कियां दिखाई दमादम, एक से बढ़कर एक मोटी और भारी भरकम। मैंने कहा पिताजी कैसी कैसी लड़कियां दिखा रहे हो, जवान बेटे को सीधे सीधे मौत के कुएं में टिका रहे हो। मैंने कहा पिताजी कैसी कैसी लड़कियां दिखा रहे हो, जवान बेटे को सीधे सीधे मौत के कुएं में टिका रहे हो। मैंने कहा पिताजी पहले इसका बाहुबल तो देखो, कितनी जगह घेरे, इसका क्षेत्रफल तो देखो। मैंने कहा पिताजी पहले इसका बाहुबल तो देखो, कितनी जगह घेर रही है, इसका क्षेत्रफल तो देखो। मैंने कहा पिताजी वरना कल को लोग कहेंगे कि एक क्रूर पिता द्वारा अपने पुत्र का मुकद्दर किस कदर संवारा गया, और दूसरे ही दिन अखबार में छपेगा एक युवा टैंकर की चपेट में आने से मारा गया, और दूसरे ही दिन अखबार में छपेगा एक युवा टैंकर की चपेट में आने से मारा गया। मैंने कहा पिताजी जिंदगी के इस अहम काम को किसी खेल की भांति मत खेल देना, तमाम उम्र कुंवारा रख देना, मगर मौत के मुंह में मत धकेल देना, तमाम उम्र कुंवारा रख देना। और दोस्तों चलते चलते 4 पंक्तियां आपकी खिदमत में निवेदित करता हूं कि सुहाना हर दिन होगा, सुहानी हर रात होगी, सुहाना हर दिन होगा, सुहानी हर रात होगी, और आपको जो पसंद हो बस वही बात होगी। बिछड़ रहा हूं दोस्तों फिर मिलने की आस लेकर, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जिंदगी रही। राम अकेला बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत। अब तुम अकेले ने, मैं भी आपके साथ हूँ, चलो। थैंक यू।